जना कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब आप जो मेमोरेंडम बनाते हो कंपनी के लिए आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया मेमोरेंडम क्या होता है और मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर आता है आपका नेम क्लोज, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है। अभी मैं शॉर्ट रिकॉल दे देती हूँ जल्दी से, 1 मिनट का, आप जल्दी से देख लीजिए। देखो, मेमोरेंडम का मतलब होता है, मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी की सारी बेसिक डिटेल्स इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। जैसे कंपनी का नाम क्या है वो क्या हो जाता है, आपका नेम क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका उसमें कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, वो क्या हो जाता है आपका रजिस्टर क्लोज हो जाता है। फिर उसके अंदर क्या आता है, आपकी लायबिलिटी क्लोज आ जाती है। लायबिलिटी क्लोज क्या होती है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। ठीक है, फिर बाद में आगे क्या आता है, सब्सक्राइबर क्लोज की, मतलब कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है, काम करने वाले मेंबर्स है, ठीक है, उनका नाम, उनकी फुल डिटेल आ जाती है आपके सब्सक्राइबर क्लोज में। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्लोजेस मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताई है और आपको ऊपर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उन क्लोजेस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, आज अपन वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेम क्लोज। नेम क्लोज का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, कंपनी का नाम लिखा जाता है। और नेम क्लोज के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि जब भी आप कंपनी का नाम रखते हो तो कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, दूसरी कंपनी से मिलता जुलता या सिमिलर नहीं होना चाहिए। इस पहला पॉइंट ये था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो आपके नेम के आगे, मतलब आपकी कंपनी के नेम के लास्ट में क्या लग जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा। अगर आपकी पब्लिक है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, पब्लिक लिमिटेड लिख देंगे। ठीक है, जैसे राम एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी, और राम एंड शाह पब्लिक लिमिटेड, ये क्या हो गई, आपकी पब्लिक कंपनी हो गई। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, बट ऑल्टरनेशन मतलब अगर आपको इनमें से कुछ चेंजेस करवाने हैं तो आप कैसे करवा सकते हो, आप 2 तरीके से चेंज करवा सकते हो। पहला आता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, एक दूसरा होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते। ठीक है, बताओ क्यों, इन दोनों को आप अभी समझ लो क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभी बार बार आएगा। ठीक है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी वोटिंग राइट होता है, मतलब जो भी वोटिंग करवाई जाती है कंपनी में, उसमें 100% में से 3/4 मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए, तब क्या होता है, आपकी स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, और 100% में से 51% मेंबर्स एग्री हो जाते हैं नेम चेंज करवाने के लिए कंपनी का, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो आप कंपनी क्लोज को कैसे नेम क्लोज को कैसे चेंज करवा सकते हैं, एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जिसमें क्या हो, 3/4 मेंबर्स एग्री हो नेम चेंज करवाने के लिए, और दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसमें क्या हो, 51% मेंबर्स एग्री हो नेम चेंज करवाने के लिए। ठीक है, अब 2 तरीके से आप क्या करवा सकते हो, नेम क्लोज को चेंज करवा सकते हो। अब अपन प्रोसेस देखते हैं कि आप कैसे चेंज करवा सकते हैं। देखो, जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू नेम क्लोज चेंज करवाना चाहते हो तब क्या होता है, देखो, वेयर अ कंपनी वांट टू चेंज इट्स नेम इट कैन डू सो। अगर कंपनी अपने कंपनी का नाम चेंज करवाना चाहती है तो वो चेंज करवा सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर कैसे, अगर कंपनी में क्या है, शेयर होल्डर्स है, उनमें क्या करवाई जाएंगी, वोटिंग करवाई जाएगी, और उसमें से 3/4 मेंबर्स एग्री होंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन होगा वो। ठीक है, एंड इट शेल ऑल्सो ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बाद में आपको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम अपनी कंपनी का नाम क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न में लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड मेनली फॉर कन्वर्जन और द एडिशन डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट। देखो, इस पैराग्राफ में ऐसे बोला गया है कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करवा सकते हो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रिटर्न में क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कंपनी का नाम, जैसे राम एंड श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप अपनी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में करवाना चाहते हो तो आप क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम प्राइवेट
लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट से पब्लिक में करवाना चाहते हो या पब्लिक से प्राइवेट में करवाना चाहते हो, बट आप नेम वही रखना चाहते हो, तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये उस वक्त क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। ये समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या आता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, 51% मेंबर्स क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब रिव्यू करती है, जब देखती है, तो उन्हें कभी कभी ऐसा फाइंड होता है कि जो आपने कंपनी का नाम रखा है वो दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी है उससे मिलता जुलता नाम आपने रखा है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करिए, ठीक है, चेंज करिए। उस वक्त क्या होता है, आपका ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो वेयर अ कंपनी इज रजिस्टर्ड with a name which in the opinion of the central government is identical with or resemble the name of an existing company, the company may change its name। देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड करती है कि आपने कंपनी का नाम क्या है, दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, तब आपको क्या करना पड़ता है, अपनी खुद की कंपनी का नाम चेंज करवाना पड़ता है। कैसे करवा सकते हो, ऑन इट्स ओन, एक खुद से करवा सकते हो, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करवा के आप क्या करवा सकते हो, अपनी कंपनी का नाम चेंज करवा सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, डायरेक्शन देगी, ठीक है, और आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करवाना पड़ेगा और अपनी कंपनी का नाम चेंज करवाना होगा। तो देखो, आप 2 तरीके से आप चेंज करवा सकते हो। पहला स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, जिसमें क्या होता है, आपको जब आप अपनी कंपनी का पूरा नाम चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, तब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब होगा, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है कि आपकी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करवाना होगा और उसकी कॉपी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर ऑफिस को सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, आपने रिजोल्यूशन करवा लिया। रिजोल्यूशन मतलब वोटिंग करवा लिया, आपके मेंबर से, कंपनी के मेंबर से वोटिंग करवा ली, और रिटर्न में आपको क्या मिल गया, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिल गई, ठीक है, अप्रूवल हो गई। अब रिजोल्यूशन प्लस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल को लेकर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाना पड़ेगा विद इन द 15 डेज। मतलब जो रिजोल्यूशन हुआ है उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, किसके साथ, विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है चेंज करवाने के लिए आपकी कंपनी के नाम को, वो ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा और एक रिजोल्यूशन की कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस को, ठीक है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस आप चले गए, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपने दे दी उसे। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस क्या कर लेगा, आपकी पुरानी नेम को, कंपनी के नेम को हटा देगा और नई कंपनी का नाम आप ऐड कर लेगा, ठीक है। अभी अपन देखेंगे आगे। देखो, सेक्शन 16(3) के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन। देखो, कभी कभी क्या होता था पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती थी कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करो, तो कभी कभी क्या होता था, जो कंपनीज होती थी वो अपना नाम चेंज नहीं करती थी, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा देती थी, पेनल्टी लगा देती थी, ठीक है, और या फाइन लगा देती थी, पनिशमेंट देती थी, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, अपनी कंपनी का नाम चूज कर सके। बट 1 सितंबर 2021 से इसको हटा दिया, पनिशमेंट के रूल को हटा दिया, और क्या कर दिया कि अगर कंपनी 15 डेज के अंदर अंदर अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करती है, तो गवर्नमेंट खुद से क्या कर लेगी, एक नया नाम चूज कर लेगी आपकी कंपनी के लिए और खुद ही उसे क्या कर देगी, नाम दे देगी, ठीक है। देखो, इसमें ये बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू अलॉट अ न्यू नेम, नया नाम दे देती है टू द कंपनी को इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ इट्स डायरेक्शन। अगर उनके डायरेक्शन को नहीं मानते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो खुद ही नया नाम दे देती है, ठीक है।
डिफॉल्ट कंपनी, देखो कौन कौन से ऐसी कंपनीज होती है जो अपनी कंपनी का नाम चेंज करवाना चाहती है पर वो नहीं करवा पाती है, नहीं चेंज कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि डिफॉल्ट कंपनी कौन हो गई? ऐसी कंपनीज जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानती है। ठीक है, तो कौन सी होती है वो? ऐसी कंपनीज जो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है, डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं करती है, जो भी उन्होंने लोन लिया है, डिपॉजिट्स करवाई है, इंटरेस्ट है, उनका पेमेंट नहीं करती है, ऐसी कंपनी खुद का नाम चेंज नहीं करवा सकती है किसी भी हालत में। मतलब वो अपनी नेम क्लोज को चेंज नहीं करवा सकती। ठीक है, अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इन दोनों में से एक रिजोल्यूशन होगा, फिर उसकी कॉपी विथ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, रिजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगी। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा जाएगी। उसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करेगा बताओ? रजिस्टर कर लेगा नए नाम को, पुराने नाम को हटा देगा। तो न्यू सर्टिफिकेट क्या करेगा? वो इशू करेगा। तो वेयर द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम, जब भी अपनी कंपनी चेंज करती है नाम को, द रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर इट्स न्यू नेम इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम। जो उनका पुराना नाम है कंपनी का, उस नाम को हटा के क्या कर लेती है? नया नाम रजिस्टर कर लेती है। ठीक है, और फिर बाद में क्या करती है? एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है कंपनी को। ठीक है, एक नया सर्टिफिकेट दे देती है आपके कंपनी के नए नाम के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट में क्या होती है? देखो, अब आपके दिमाग में एक ये आएगा कि आपकी कंपनी की नेम को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो आप नेम को चेंज कर रहे हो तो उसके अंदर, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है, क्या उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएगी? इफेक्ट होगी? नहीं, उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, जो प्रॉफिट का रेशियो है, वो सब कुछ सेम रहेगा। ओनली नाम चेंज होगा, बट बाकी की जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसमें यही बोला गया है, जो भी राइट्स है, ऑब्लिगेशन है, टू रिमेन अनअफेक्टेड, वो अफेक्टेड नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी एंड क्रेडिटर्स विल नॉट बी अफेक्टेड ऑन द चेंज ऑफ इट्स नेम। मतलब कंपनी का नाम चेंज हो जाता है तो भी उसके अंदर जो भी क्रेडिटर्स है, ठीक है, जो भी मेंबर्स है, उनके ऑब्लिगेशन, उनके राइट्स क्या होंगे? सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो आई होप आपको मैंने डिटेल में धीरे से प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। मतलब रजिस्टर्ड और जो ऑफिस क्लोज होता है, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है? कंपनी का एड्रेस लिखा जाता है। तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ ऑफिस क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।